से सुनाना जो भी सुनाना। शेर इनने भी बगैर तरन्नम के सुना लिया, हालांकि बहुत अच्छा इनका तरन्नम है। तो आज महफिल ऐसी नहीं तो इनको तरन्नम से सुनते। बहुत अच्छी बात है इनकी, ये दोस्तों की इंफॉर्मेशन के लिए बहुत अच्छा अल्लाह ने गला दिया। चलो मैं सुना देता हूँ दो शेर। दो शेर सुनाए और आपने तरन्नम से सुनाना भाई, ये रिक्वेस्ट है। मेरी तरन्नम से सुनाएगा वही कह एक्चुअली पता क्या कि माहौल नहीं है, औकात भी नहीं है हमारी, यानी कि औकात से मुराद वक्त नहीं है। तो बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ। आखिर ऐसी क्या कशिश देखी मेरी पतवार में, पतवार कश्ती। आखिर ऐसी क्या कशिश देखी मेरी पतवार में, मुझको लेने खुद किनारा आ गया मझदार में। आखिर ऐसी क्या कशिश देखी मेरी पतवार में, वक्त के हमराह चलने का मिला ये फायदा, वक्त के हमराह चलने का मिला ये फायदा। आ गई थोड़ी बहुत तेजी मेरी रफ्तार में, आ गई थोड़ी बहुत तेजी मेरी रफ्तार में, आईने के सामने आ जा पता चल जाएगा, आईने के सामने आ जा पता चल जाएगा। ऐब मेरी जात में है या तेरे किरदार में, ऐब मेरी जात में है या तेरे किरदार में, घर का सारा हाल बाहर से नजर आने लगा, घर का सारा हाल बाहर से नजर आने लगा। आपने सोराख इतने कर लिए दीवार में, आपने सोराख इतने कर लिए दीवार में, आखिर ऐसी क्या कशिश देखी मेरी पतवार में। ये मलिक अफजल साहब की वजह से है ये सारा कुछ सिलसिला। अब मैं हमारे दोस्त एक और शायर नवीद अमीन साहब तरन्नुम से कहा कि सुना अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं इस खूबसूरत महफिल पर जनाब राना अबरार साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इस महफिल को सजाया
और हम ख़ास तौर पे मशहूर हैं मलिक अफजल साहब कि उन्होंने तशरीफ़ आवरी से इस महफिल को रौनक को दोबारा किया। मुझे अब ये कहा गया है कि तरन्नुम के साथ कुछ ना कुछ जो है ना वो साथ से वही एक छोटी सी गज़ल ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। उम्मीद है कि आपको भी पसंद आएगी। बिजलियां दिल पे गिराते हैं झुका कर आँखें, बिजलियां दिल पे गिराते हो झुका कर आँखें, और जाने क्या हश्र हो, जाने क्या हश्र हो, देखे जो उठा कर आँखें, बिजलियां दिल पे। और अब तो है चाँद हटा दे चेहरे से पर्दा, अब तो है चाँद हटा दे चेहरे से पर्दा, कि आज हम लाए हैं, कि आज हम लाए हैं, कि आज हम लाए हैं तारों से सजा कर आँखें, आज हम लाए और रहे ईमान सलामत तो मैं काफिर ठहरूं, रहे ईमान सलामत तो मैं काफिर ठहरूं, कि शेख उस बुत से, कि शेख उस बुत से, शेख उस बुत से जरा देख मिला कर आँखें, बिजलियां दिल पे। और मैं कहता बन गया टूटे हुए पैमानों से, मैं कहता बन गया टूटे हुए पैमानों से, कि और देखा था भी, कि और देखा था भी, कि और देखा था अभी उसने चुरा कर आँखें, बिजलियां दिल पे गिराते हैं झुका कर आँखें, जाने क्या हश्र हो। एक दो और शेर, उसके बाद मेरा ख्याल काफी थी घर में पड़ी हुई थी, कभी कोयलों की आग, अब राख
बन चुकी है उन्हीं गुलखनों की याद हम राख। कुछ जिंदगी के गम है तो कुछ तेरे हिज्र के। एक छोटी सी जो है ना वो गज़ल के बाद मैं ज़्यादा चाहूँगा क्योंकि मेहमान काफ़ी जो है ना वो इंतज़ार में पहले ही कर चुके हैं। मैं नहीं बदला, हालात बदल गए। मैं नहीं बदला, हालात बदल गए हैं। वो दिन बदल गए हैं, औकात बदल गए हैं। वो दिन बदल गए हैं, औकात बदल गए हैं और बरसी नहीं है पानी की एक बूंद सावन में। बरसी नहीं है पानी की एक बूंद सावन में। लगता है अब ये मौसम बरसात बदल गए हैं और वो तो शरई अदालतों में इंसाफ के काजी, शरई अदालतों में इंसाफ के काजी फैसले की घड़ी तजबाए आयात बदल गए हैं और बदली है उनकी सोच फिर दिल फिर निगाह। बदली है उनकी सोच फिर दिल फिर निगाह। बदलते बदलते वो अपनी सारी जात बदल गए हैं और वो तो जमाना साज से बदलते रहे वफा। उनसे नवीद क्या गिला जो साथ बदल गए। ऐसे ही इसके साथ ही मैं वो प्रोग्राम का मैंने जो काम करते हैं। अब कहते हैं अब आखिर में तलाश जिसकी थी मुझको वो खूबरू तुम थे। तलाश जिसकी थी मुझको वो खूबरू तुम थे। मेरी हयात की दरीना आरज़ू तुम थे। हर एक चेहरे पे रौनक हर एक निगाह पे नूर। हर एक चेहरे पे रौनक हर एक निगाह में नूर। किया जो गौर तो मौज़ूए गुफ्तगू तुम थे। मलिक अफजल साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने भाई मुहतरम जनाब राना इबरार साहब और अपने बड़े प्यारे भाई राजा साबर साहब का बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ कि जिन्होंने मेरे एजाज़ में ये महफ़िल सजाई। मुझे राना इबरार साहब का पता तो है ही कि माशाल्लाह महफ़िलें सजानी इनका एक दिल से ये करते हैं, मगर ये इतना नहीं था मुझे पता कि ये ऐसा मेरे एजाज़ में ऐसी तकरीब ये कर देंगे। मुझे तो ये पता था कि मिल बैठेंगे, खाना खाएंगे, चर्चा होगी। मैं बाकी आपका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। बाकी हाजी साहब मेरे बड़े भाई भी आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे ससुराल की तरफ से भाई हैं ये, तो मैं इनको वेलकम करता हूँ। तकलीफ़ हुई इनको ताते वैशी से इधर तशरीफ़ लाए हैं, आपका शुक्रिया। बाकी सारे जितने अहबाब बैठे हैं मैं इनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि
जापान में वक्त की बहुत कमी होती है और बहुत कीमती होता है, और आना जाना भी इतना सस्ता और आसान भी नहीं होता। फिर भी आप लोगों की मोहब्बत, आपका बहुत शुक्रिया। ये देखो ऐसे ऐसे माशाल्लाह जापान में हमारे पास हीरे लोग हैं। कारी साहब की आवाज़ में ये हमारे लिए एक एजाज़ की बात है। ये बच्चा हमारा इंजीनियर बन रहा है, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि एक जिद्दत पैदा हो रही है। जो बातें भी इन्होंने बताई हमें, मैं अपने राना अहमद भाई को, उनको बेटे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और राना बरार साहब भी पाकिस्तान से आए हैं अपनी बेटी की निकाह करके, उनको भी मुबारकबाद हो। मेरा जितने अहबाब बैठे हैं सभी से मेरा तल्लक है। किसी से कारोबारी तल्लक है, किसी से सियासी तल्लक है, किसी से वैसे दोस्ती है, कोई फेसबुक फ्रेंड है। ऐसे मेरा हर एक साथी से प्यार और तल्लक है। नाम सब के मुझे आते हैं, लेना ज़रूरी नहीं है। जाहिद साहब माशाल्लाह बहुत प्यारा लिखते हैं, पॉजिटिव बातें होती हैं, हम इनको पढ़ते रहते हैं। जैसे माशाल्लाह नवीद साहब, नजमी साहब, अफरीदी साहब, ये माशाल्लाह बहुत प्यारे शायर हैं हमारे दरमियान। ऐसे ऐसे हीरे बैठे हैं। बातें वो सारी चल रही थी वेलफेयर की। अपनी अपनी जगह पे हर बंदा नईम साहब काम कर रहा है, ठीक है। प्रिंस है, इसने अपनी भी एक एसोसिएशन बनाई हुई है। राना साहब अपने तौर पे काम कर रहे हैं, दूसरे अहबाब सभी कर रहे हैं। हम भी एक छोटी सी कोशिश की, काविश की, अल्लाह ताला ने कामयाब किया। ये मौका तो नहीं था वो ना ही मैं इतना शो करता हूँ, वो वैसे ही अपना आ जाते हैं तो शेयर करते करते फेसबुक पे पता चल जाता है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। दूसरा हमारे ये मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, ये हांडी मसाला हमारा अपना रेस्टोरेंट है गुजरांवाला का। राना आसफ साहब हमारे अपने भाई हैं, बच्चे हैं। आपको बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला अपना कामयाब करे। दूसरा ये जो पेशावर में वाक़या हुआ उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं हम, और फ्रांस में जो हो रहा है उसकी भी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। इसी मजम्मत के बारे में जो परसों वो हमारे साथी इकट्ठे हुए थे, हमारे वो मुस्लिम लीग नून के सदर जनाब नूर अवान साहब, उनको हार्ट अटैक हो गया था। अल्लाह ताला उनको शफाए कामला अजला अता फरमाए, बेहतर हैं अब वो। तो मैं थोड़ी सी अपना, क्योंकि सबको तजस्सुस भी होगा कि क्या ये वेलफेयर का कर रहे हैं और कैसे इन्होंने शुरू किया। मैंने पहले कोशिश की कि अपनी जो फैमिली है उसको कैसे मैक्सिमम सेटल किया जाए। मैं जापान आया और अल्लाह ताला का एहसान है कि अपने पूरे कज़नों को, भतीजों को, सबको इधर जापान लाए। इस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 16 कंपनियां हैं जापान में जो गाड़ियों का काम कर रही हैं। तो आके सबों ने ये जहाँ जो गैम्बा करते हैं वही किया। ये आपके सामने बैठे हुए हैं, जुवेद बैठा हुआ है, शकील बैठा हुआ है, वो सजाद बैठा हुआ है, हमारे वो अमजद है। ये 20-20, 25-25 साल से इधर हैं। इन्होंने कोई 8-8, 10 साल गैम्बा किया, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने मुझे एक लाइन दी तो इनको फिर गाड़ियों के लाइन में लाता रहा। यही नहीं, जो भी दोस्त अहबाब भी होते थे, मेरी कोशिश होती थी कि उनको भी इसी में लाया जाए। रियाज है हमारा छोटा भाई बैठा हुआ है। ऐसे ही मैं पूछा, मैं रियाज यार छोड़ो, अब फैक्ट्री में कितनी देर लगानी है तुम्हें, कोई पैसे हैं इकट्ठे किए हुए, कोई 400-500 में। कहता भाई मेरे पास है 800 मांग। मैंने कहा यार आज ही छोड़ो तो गाड़ियों की तरफ आओ, अल्लाह ताला। तो मुझे बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह। इसने बताया जैसे भाईजान आज मेरी 28 गाड़ियाँ जो है ना राई ऑप्शन में पड़ी हुई हैं, तो दिल बड़ा खुश होता है। तो आज नईम खान साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, फ़ख्र भी है मुझे कि हमारे ख़ानदान का एक एक बच्चा जो है ना वो इस कारोबार से मुंसलिक है, और पूरी दुनिया में हम अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहे हैं। तो ये मेरी जो वेलफेयर चल रही है या कामयाबी है, इसमें इन सब का हिस्सा है।
राना साहब ने जैसे फरमाया, मेरे साथ ये युगंडा थे, युगंडा तो चलो मैं इनकी खिदमत के लिए गया, एक दिन रख लिया मैंने कलेक्शन के लिए कि मैंने भाई कलेक्शन करनी है। मैंने सिर्फ फ़ोन किया इनको, अपने बंदों को, कि भाई कम से कम $2,000 मुझे अपना देना है अभी। और हम जहाँ भी होते थे राना साहब मेरे खुद फ़ोन करके मुझे पैसे पहुँचा रहे हैं, और $55,000 एक दिन में इकट्ठा कर हो गया था। ये नहीं कि वो सिर्फ हम वही यहाँ सुनामी में भाई सारे जानते हैं, हमने 1 महीना कैंपिंग की थी, हमारे पास काफ़ी फंड आते रहे हैं, और इस सिलसिले में अबाते कैन संदाई वगैरह जहाँ जहाँ भी ज़रूरत होती थी वो हम करते रहे हैं। इस सुनामी पे काम करने के सिस्टम का हमें ये फ़ायदा हुआ कि अब जब पाकिस्तान में सैलाब आया तो हमने अपनी टीम, अपना एक जो नामजद की वो भी 25 लोगों के लगभग थी। तो हम जो वो इलाके थे जो जहाँ लोग मुस्तहिक थे वहाँ हम पहुँचते, हमारी टीम पहुँचती, लिस्टें बनाती, और बाकायदा जो मुस्तहिक लोग थे वहाँ तक हम उनको, हमारा पैकेज था मेडिसन का था, बिस्तरों का था, खुराक का था, ये हम वहाँ तक पहुँचाते और ख़ुद अपने हाथ से देते। ये नहीं कि ट्रक ले गए और छीना चाहिए ये हो गई, ये नहीं। हमने जहाँ से मैं सीख कर गया था वो एक सिस्टम हमारा कामयाब हुआ, और हमें तसल्ली हुई कि जिन लोगों तक हम पहुँचाना चाहते हैं वो हमने पहुँचाया। और ये जो काम कर रहे हैं वेलफेयर के हम, ये राना साहब ने कहा कि अपना उनकी फैमिली नहीं, जो भी उधर मेरे अजीज़ दोस्त भाई सब देखते हैं कि ये काम हो रहा है तो ऑटोमेटिक हर एक का दिल चाहता है। ये मेरे भाई जुवेद हैं, दूसरे ये सजाद है। अभी मैंने 2,000 का वहाँ ऐलान किया कि भाई इस मुझे 2,000 दो, 4,000 इन्होंने दिया, $10,000 उनकी तरफ से आ गया, अमजद की तरफ से 2,000, दूसरों की 5,000 आ गया, सईद भाई 10, इस तरह। तो अब जो मैंने वहाँ पाकिस्तान में, मेरे लिए आसानी ये हो गई कि जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है 10 लाख 20 लाख 40 लाख 5, वो अल्लाह ताला कर देते हैं। इस वक्त हम गुजरांवाला में प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह एक हॉस्पिटल और मॉडर्न, मेरी अल्लाह ताला के फजल से ये नीयत है कि वो हॉस्पिटल ऐसा होगा कि एक कंसेप्ट है हमारा कि मरीज़ को ना जी लाहौर ले जाएं, वो हम इंशाल्लाह ताला प्रोफेसर डॉक्टर टाइप वहाँ वो तकमील के आखिरी मराहल में है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का फजल है कि हमें कभी भी फंड की कमी नहीं हुई ऐसे अपना भाइयों की अपना वजह से, तो वो अल्लाह ताला अपना करता रहता है। अकील है ये, इसने भी वो हर साल ही देता है। तो मैंने ऑर्डर कर दिया है कि ये ऑर्डर समझ लेते हैं, ये भाई का ऑर्डर हो गया जी, इनकी मेहरबानी, $2,000 इन्होंने हर साल ये देते हैं। तो एक तो हमारा हॉस्पिटल है, हमारी 4 डिस्पेंसरियाँ गुजरांवाला में चल रही हैं, उसके अलावा 8 अदारे हमारे लड़कियों की, कारी साहब वो तरबियत के हैं, जहाँ वो खाना पकाना, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशन और दूसरे आर्ट सिखाए जाते हैं। हमने ये ज़्यादा जो गरीब इलाके हैं ना जी, जैसे गांव वगैरह हैं, वहाँ हमने ये खोले हुए हैं, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। हमारी डिस्पेंसरियाँ भी कोई, वहाँ हमने MBBS डॉक्टर बैठाए हुए हैं और ख़िदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हमने गुजरांवाला में 450 इज्तिमाई शादी करवाई थी गरीबों के, जो हमने एक फंड रखा हुआ था हमने कि एक शादी पे इतना जहेज़ हमने देना। वो शादी तो खैर वो रिश्ता तो आपस में वो अरेंजमेंट कर लेते थे, ये हम किया करते। सिटीज़न वेलफेयर एसोसिएशन, उस वक्त खालिद मकबूल साहब गवर्नर थे हमारे, वो सरपरस्त थे, तो हमने 450 शादियाँ गुजरांवाला कराई। ठीक, अब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल ये, और हम ये करते हैं कि छोटी ईद पे गुजरांवाला में अपनी जेल में वो जितने कोई कैदी 5, 10, 20 हज़ार 25 हज़ार तक जुर्माना जिसको होता है वो हम उनको रिलीज़ करवा देते हैं गुजरांवाला में। ये हमारा अब वहाँ एक प्रॉब्लम देखने में आई थी पब्लिक टॉयलेट की। हमारा जो साथी कराची में है, कराची का है, तो मलक फाउंडेशन ने पूरे कराची में पब्लिक प्लेसेस पे टॉयलेट बनाए हैं, तो वो हम अब पंजाब में ला रहे हैं और गुजरांवाला से शुरू कर रहे हैं।
गुजरांवाला में इंशाल्लाह ताला वो जब हो जाएगा हम गुजरांवाला से दूसरे शहरों में भी जाएंगे। ये नहीं कि ये मलक वेलफेयर ट्रस्ट सिर्फ ये है कि मलकों के लिए है, नहीं, ये इंसानियत की खिदमत के लिए है। जहाँ जैसे हमारे स्कूल हैं या डिस्पेंसरी हैं हमारा, वहाँ कोई बच्चा हमारी बरादरी का नहीं भी होता, मगर ये है कि वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का एहसान है कि सबको यकसा फ़ायदा हो रहा है। ठीक, मुझे बड़ी खुशी है राणा साहब ने, राजा साबर साहब ने माशाल्लाह राजपूत एसोसिएशन बनाई। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम इनके लिए इंशाल्लाह ताला बिल्कुल हाज़िर होंगे। राणा साहब ने तो कुछ ज़्यादा ही ऐसी तारीफ कर दी। ये एक अल्लाह ताला इनको खुश रखे, हमने कुछ इनसे भी सीखा है। दूसरा मेरी भी एक फितरत में है कि अपने गैदरिंग भाइयों से माहौल और मिलजुल के बैठना, इकट्ठे खाना, और ये एक मेरी फितरत में शामिल है। ये भट्टी साहब चिल्ली आए थे हमारे पास, उस वक़्त वहाँ भी महफिलें थी। कीनिया कोई आ जाए, दुबई आ जाए, तो वहाँ भी मैं जहाँ देखते हैं ना हम चीज़ ये करना चाहिए। वो जो ख़वातीन की क्रिकेट वाली बात थी, वो अभी एशिया कप में गोल्ड कप वो जीत के आई थी, तो उनके साथ में हमने गुजरांवाला में अपने घर में दावत की। 18 लोग थे, सबको गोल्ड मेडल दिए, 60-60 हज़ार रुपया फीकस दिया, शबाज तिक्के वालों के खाने खिलाए, और उसके अलावा बहुत ज़्यादा गिफ्ट उनको जो हमारे ट्रस्टीज़ थे उन्होंने वहाँ दिए। तो जो भी हम काम देखते हैं वो करते हैं। मैं गुजरांवाला फुटबॉल एसोसिएशन का 10 साल से चेयरमैन चला रहा हूँ। खेल के मैदानों में भी हम ये सब कुछ कर रहे हैं। तो जहाँ कुछ देखते हैं कि ये करना चाहिए हम ज़रूर करते हैं। ये नहीं, यहाँ कीनिया में वो सजाद छोटा भाई बैठा हुआ है, मामू का बेटा है, तो मैं वहाँ था, तो इनके बड़े भाई ने वो ले गए कि भाईजान आए हैं आप, चलो इधर एक मुसलमानों के लिए ना, गरीब मुसलमान है उनके लिए एक कॉलोनी उन्होंने बना दी। एक कॉलोनी बाकायदा बना के उनको रमज़ान में उनको गिफ्ट की। तो ये अल्लाह ताला का एहसान है। मैं तो ये समझता हूँ तारीफ़ अल्लाह ताला के रसूल की, और अल्लाह ताला की तारीफ़ है और अल्लाह ताला के रसूल की तारीफ़ है। बाकी इंसान को ये चाहिए कि अपने अखलाक अच्छे रखे, जैसे जो कि अल्लाह ताला को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी आप सब भाई हैं माशाल्लाह, कारी साहब बड़ा अच्छा काम शुरू कर रहे हैं मस्जिद का, इसमें तो हम सबको हिस्सा डालना चाहिए। कोई भी खैर का काम हो हम सबको मिलजुल कर उसमें हिस्सा डालना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, बातें तो ऐसी हैं कि होती रहेंगी। मैं फिर अपने भाई राना इब्रार साहब का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, ममनून हूँ, राजा साबर साहब का, कि इनसे तो एक सियासी है, वैसे भी दोस्ती है। मेरे भाई खालिद मुनव्वर साहब बैठे हुए हैं, ये दूसरे हमारे अपने फैसल प्रिंस, या ये तो मेरे इलाके के हैं ना जी, तो इनसे तो वैसे ही प्यार है अपने छोटे भाइयों की, बच्चों की तरह। तो मैं फिर आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مخلق الرضوان وطاعته والرضوان وقر الجديدان واستقل الفرقان وبلغ روحه وارواح اهل بيته من التحيه والسلام وبارك وسلم عليه كثيرا। या अल्लाह हमारा सब मुसलमान भाइयों को यहाँ पे दिन बैठना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर। या अल्लाह अपने हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम उम्मत मुस्लिमा पर अपना करम फज़ल फरमा, उम्मत मुस्लिमा की खैर फरमा, उम्मत मुस्लिमा का खात्मा बिल खैर ईमान पर फरमा। हमारे वालिदैन अजीज़ व अक़रबा जो भी मुसलमान दुनिया से रुख़्सत हुए तमाम को जन्नतुल फ़िरदौस वाला मक़ाम अता फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत कुर्रा नसीब फरमा। जिन अहबाब दोस्तों के वालिदैन हयात उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा, जआन व उम्र में इज़ाफ़ा फरमा। या अल्लाह बीमारों को शफ़ाए कुल्ली अता फरमा, या अल्लाह बीमारों को शफ़ाए कुल्ली अता फरमा। हम हाज़रीन के माल औलाद रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमा। या अल्लाह जो भी आज अपने अपने दोस्तों ने अपने जो जज्बात उभारे हैं, और ख़ुसूसन बिलख़ुसूस राणा साहब ने और मलिक अफजल साहब के बारे में जो भी कुछ कहा है, ये जो काम कर रहे हैं, ये काम जो इबादत है, या अल्लाह तो अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह हम सब मुसलमानों में इत्तफाक और इत्तेहाद नसीब फरमा। पाकिस्तान या अल्लाह इस्लाम का बोल बाला फरमा,
पाकिस्तान को इस्तिकामत अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल दुआना व फ़ज़ीलतना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद जज़ाकुमुल्लाह खैर। खाना वगैरह सारा रेडी है ते वो इन्होंने बनाया सिस्टम आप जाके पा के सेल्फ सर्विस है बिस्मिल्लाह करो ये उठाइए उधर से बिस्मिल्लाह सारे इकट्ठे करो लाइन